हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कितने टाइप के होते हैं, किन किन प्लेयर्स को 2021 में अवार्ड दिया गया और वो प्लेयर कौन से गेम से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अवार्ड के साथ कितना कैश प्राइज दिया जाता है और अवार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 6 अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जिनके नाम हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, दूसरा है अर्जुन अवार्ड, तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड, चौथा है ध्यानचंद अवार्ड, पांचवा है माका ट्रॉफी और छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इनके अलावा एक और नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि जिस समय स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है उसी के साथ ये भी दिया जाता है, जिसका नाम है टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो आइए इन सभी अवार्ड की थोड़ी सी और डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 2021 में अवार्ड किसे किसे दिए गए। तो ये जो सबसे पहला अवार्ड आपको दिख रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इस अवार्ड का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे इसी साल 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। इस अवार्ड की स्टार्टिंग 1991-92 में हुई। ये इंडिया में स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। इसके अलावा अगर हम कैश प्राइस की बात करें तो खेल रत्न अवार्डी को 25 लाख रुपीस का कैश प्राइस दिया जाता है। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की स्टार्टिंग 1961 में हुई। ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि किसी प्लेयर को दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम कैश प्राइस की बात करें तो अर्जुन अवार्डी को 15 लाख रुपीस का कैश प्राइस भी दिया जाता है। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की स्टार्टिंग 1985 में हुई। ये अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है, जबकि अर्जुन अवार्ड किसे दिया जा रहा था, वो प्लेयर्स को दिया जा रहा था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी प्लेयर्स को दिया जा रहा था। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, उन कोचेस को जिनके अंडर में उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा अगर हम कैश प्राइस की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्डी को 15 लाख रुपीस का कैश प्राइस दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड की स्टार्टिंग 2002 में हुई। ये अवार्ड उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने प्लेयर रहते हुए भी एज अ प्लेयर इंडिया के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और रिटायरमेंट के बाद भी वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आगे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ध्यानचंद अवार्ड बनाया गया है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यानचंद अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दोनों अलग अलग हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो हाईएस्ट ऑनर है, जबकि ध्यानचंद अवार्ड उससे अलग है। इसके अलावा अगर कैश प्राइस की हम बात करें तो ध्यानचंद अवार्डी को 10 लाख रुपीस का कैश प्राइस दिया जाता है। उसके बाद है माका ट्रॉफी, जिसका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये एक रनिंग ट्रॉफी है जो कि यूनिवर्सिटीज को दी जाती है। इंडिया के अंदर जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है, ओवरऑल जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है पूरे साल में, उस यूनिवर्सिटी को यह अवार्ड दिया जाता है। माका ट्रॉफी एक रोलिंग ट्रॉफी है। रोलिंग ट्रॉफी का मतलब है कि ये एक ही ट्रॉफी है जो बार बार चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी अगर उसे एक बार जीत गई है तो हमेशा वो ट्रॉफी उसके पास रहेगी, बल्कि अगली बार जो यूनिवर्सिटी उस ट्रॉफी को जीतेगी वही सेम ट्रॉफी उस यूनिवर्सिटी को दे दी जाएगी। इसी वजह से इसे रनिंग ट्रॉफी कहा जाता है। मतलब हर बार नई नहीं बनाई जाती है, बल्कि सेम ही ट्रॉफी होती है और वो ट्रांसफर होती रहती है नए नए विनर्स के पास। इस अवार्ड की स्टार्टिंग 1956-57 में हुई। इस अवार्ड का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इसलिए है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, और क्योंकि यूनिवर्सिटीज को दी जाती है इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा अगर हम कैश प्राइस की बात करें तो माका ट्रॉफी में यूनिवर्सिटी को 15 लाख रुपीस का कैश प्राइस दिया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये अवार्ड किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा हो। कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है वो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ठीक है, इस अवार्ड की स्टार्टिंग 2009 में हुई। और अगर बात की जाए कैश प्राइस की तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में कोई कैश प्राइस नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो 7वें नंबर पर है टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। इस अवार्ड की स्टार्टिंग 1994 में हुई। ये लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर और एयर एडवेंचर में दिया जाता है। और अगर बात की जाए कैश प्राइस की तो टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में 5 लाख रुपीस का कैश प्राइस दिया जाता है। तो कैश प्राइस मनी भी आप ध्यान रखेंगे कौन से अवार्ड में कितना कितना कैश प्राइस दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में, जो कि आपको पता चल गया है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। 29 अगस्त को ही भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो होते हैं वो हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं जनरली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसा कि इस साल यानी 2021 में ये जो अवार्ड है वो 13 नवंबर को दिए गए। इसलिए दिए गए क्योंकि ये ओलंपिक ईयर था। इस साल ओलंपिक होने थे, पैरालंपिक्स भी होने थे, तो उनकी परफॉर्मेंस के बाद ही फाइनल डिसीजन होना था कि किसे किसे अवार्ड ये दिए जाएंगे।
ठीक है। और ये जो अवार्ड है इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं 2021 में किन किन प्लेयर्स को, किन किन कोचेस को, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिए गए। स्टार्ट करेंगे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया के अंदर। 2021 में खेल रत्न अवार्ड टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया। कौन कौन से प्लेयर्स हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा को यह अवार्ड दिया गया, जो कि एथलीट है, जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में उनका गोल्ड मेडल आया था। 2018 के कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल लेकर के आए इंडिया के लिए, और 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, उनमें भी गोल्ड मेडल लेकर के आए नीरज चोपड़ा। दूसरा नाम है रवि कुमार दहिया, जो कि रेसलिंग गेम के प्लेयर हैं। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता, एशियन चैंपियनशिप 2020 में गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तीसरा नाम है लवलीना बोरगोहेन, जो कि बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में वो ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई। 2019 AIBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चौथा नाम है श्रीजेश PR, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, और आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल आया है। इसके अलावा एशियन गेम्स जकार्ता जो कि 2018 में हुए थे, उसमें इंडिया की हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया था, जिसकी वजह से श्रीजेश PR को खेल रत्न अवार्ड दिया गया। पांचवें प्लेयर हैं अवनी लेखरा, ये पैराशूटिंग के प्लेयर हैं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में इनका गोल्ड मेडल है 10 मीटर एयर राइफल में, और ब्रॉन्ज मेडल है 50 मीटर एयर राइफल में। छठा नाम है सुमित अंतिल, जो कि पैरा एथलेटिक्स के प्लेयर हैं। इन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि दुबई 2019 में हुई, उसमें सिल्वर मेडल जीता। सातवां नाम है प्रमोद भगत, जो कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में 2 गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता सिंगल्स में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता डबल्स में। इसके अलावा वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद है 8 नंबर के प्लेयर कृष्णा नागर, जो कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। अगले प्लेयर हैं मनीष नरवाल, जो कि पैराशूटिंग के प्लेयर हैं। इन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। अगली प्लेयर है मिथाली राज, जो कि क्रिकेट की प्लेयर हैं। मिथाली राज के नाम भी इस समय बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। पहला रिकॉर्ड वो हाईएस्ट रन स्कोरर है इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में, और वनडे इंटरनेशनल में वो पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7000 रन पूरे किए हैं। अगले प्लेयर हैं सुनील छेत्री, जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं। सुनील छेत्री संयुक्त रूप से सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा सुनील छेत्री इंडिया के टॉप गोल स्कोरर हैं इन ऑल टाइम फुटबॉल हिस्ट्री। इसके अलावा 2021 की SSF चैंपियनशिप के विनर भी हैं। और लास्ट में है मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, वही हॉकी टीम जो कि मेडल लेकर के आई है इंडिया की, तो इन्हें भी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये टोटल 12 प्लेयर्स हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए, थोड़ी डिटेल्स भी बताई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले अवार्ड पर, जो कि है अर्जुन अवार्ड। 2021 में अर्जुन अवार्ड टोटल 35 खिलाड़ियों को दिया गया। कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कौन से गेम से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स, सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग, शिखर धवन क्रिकेट, भवानी देवी फेंसिंग, मोनिका हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी, संदीप नरवाल कबड्डी, हिमानी उत्तर परब मलखम, अभिषेक वर्मा शूटिंग, अंकिता रैना टेनिस, दीपक पूनिया रेसलिंग, दिलप्रीत सिंह हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, रुपेंद्र पाल सिंह हॉकी, सुरेंद्र कुमार हॉकी, अमित रोहिदास हॉकी, बीरेन लखरा हॉकी, सुमित हॉकी, नीलकांता शर्मा हॉकी, हार्दिक सिंह हॉकी, विवेक सागर प्रसाद हॉकी, गुरजंत सिंह हॉकी, मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, वरुण कुमार हॉकी, सिमरनजीत सिंह हॉकी, योगेश कठुनिया पैरा एथलेटिक्स, निशात कुमार पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन, सिंहराज अधाना पैरा शूटिंग, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी और श्री शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। तो ये टोटल 35 प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बता दिए हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया 2021 में, और वो कौन से गेम से रिलेटेड हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बात करते हैं हम द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कोचेस को दिया जाता है, प्लेयर्स को नहीं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य अवार्ड और दूसरा रेगुलर कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए और 5 कोचेस को रेगुलर कैटेगरी में, जिसे मिलाकर टोटल 10 कोचेस हो जाते हैं 2021 में। किन्हें किन्हें दिए गए हैं और कौन से गेम के प्लेयर हैं ये देख सकते हैं आप, टेबल दिख रही है आपको। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में है TP योसेफ जो कि एथलेटिक्स से हैं, सरकार तलवार क्रिकेट, अशन कोमन कबड्डी, तपन कुमार पुनीगढ़ी स्विमिंग और सरपार्थ हॉकी। और रेगुलर कैटेगरी में जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं वो दिए गए हैं राधा कृष्ण नायर P
जो कि एथलेटिक्स के कोच हैं, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग के कोच हैं, प्रीतम सिवाच हॉकी के कोच हैं, जयप्रकाश नोटियाल ये पैराशूटिंग कोच हैं और सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस कोच हैं। तो ये टोटल 10 कोचेज हैं जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं हम ध्यानचंद अवार्ड की। तो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें 2021 में ध्यानचंद अवार्ड दिया गया? वो हैं लेखा केसी बॉक्सिंग में, अभिजीत कुंते चेस में, देवेंद्र सिंह गर्चा हॉकी में, विकास कुमार कबड्डी में और सज्जन सिंह रेसलिंग में। तो ऐसे टोटल 5 प्लेयर्स हैं जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं हम माका ट्रॉफी की। माका ट्रॉफी मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जो कि यूनिवर्सिटीज को दी जाती है जिसकी भी परफॉर्मेंस उस साल बेस्ट रही हो इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। तो सेशन 2020-21 का अवार्ड किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पीयू चंडीगढ़। और ध्यान रखिएगा पंजाब यूनिवर्सिटी को लगातार तीसरी बार यह अवार्ड मिल रहा है। 2019 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला, 2020 में भी और 2021 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी को ही मिला। और अगर टोटल बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी अभी तक ये 16 बार माका ट्रॉफी जीत चुकी है। तो ये बात की हमने माका ट्रॉफी की। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। वो कोई भी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ। तो 2021 में यह अवार्ड 2 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है। पहली है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्यों दिया गया है इन्हें? फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। इसके साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी 2021 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? फॉर एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेन ये 2 नाम हैं, इन 2 नामों का ध्यान रखिएगा 2021 में ये किन्हें किन्हें दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये मैंने आपको बताया था लैंड एडवेंचर, एयर एडवेंचर और वाटर एडवेंचर के फील्ड में दिया जाता है। ये किन्हें किन्हें दिया गया? प्रियंका मंगेश मोहिते, इन्हें लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार, इन्हें भी लैंड एडवेंचर के लिए दिया गया। कर्नल अमित बिष्ट लैंड एडवेंचर, शीतल राज लैंड एडवेंचर, श्रीकांत विश्वनाथन, इन्हें वाटर एडवेंचर के लिए दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धरवाल, इन्हें एयर एडवेंचर के फील्ड में यह अवार्ड दिया गया। और जय किशन, इन्हें यह अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया। मतलब लाइफ में इन्होंने लैंड एडवेंचर, एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर तीनों में बहुत कुछ उपलब्धियां हैं इनकी, इसलिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी स्पोर्ट्स अवार्ड की मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं। 2021 में किन किन प्लेयर्स, कोचेस और ऑर्गेनाइजेशंस को यह अवार्ड दिया गया ये भी मैंने आपको बता दिया है। वो कौन से गेम से रिलेटेड हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पर हर साल मेरी वीडियो आती है। पिछले साल की वीडियो भी आप देख सकते हैं, पिछले साल किन्हें दिया गया, उससे पिछले साल किन्हें दिया गया, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगी आपको। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।